हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वानी फिजिक्स इजी फिजिक्स। आज इस वीडियो में देखेंगे 12th का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक, इसी का पार्ट 2। तो सी है स्पीड ऑफ द व्हीकल और हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे व्हीकल की स्पीड कितनी होगी, उसका फार्मूला क्या होगा, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो समझो भाई, यहाँ पे कंसीडर व्हीकल मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ऐसा समझो कि व्हीकल मतलब अपनी कार, अपनी बाइक, जो भी हो, वो कहाँ पे मूविंग हो रही है, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल पे मूव हो रही है। तो वहां पे उसी की स्पीड कितनी होगी वो आज देखेंगे। देखो भाई, देखो स्टूडेंट्स, ये जो रोड है, ये जो रोड है हॉरिजॉन्टल भी है और कर्व भी है, इसलिए यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, वो हॉरिजॉन्टल है, कर्व भी। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है लेकिन कर्व भी, रोड प्लेन है लेकिन कर्व भी। आया समझ में? इन डाउट्स? नो डाउट्स। तो सी है कंसीडर व्हीकल। समझो कि एक व्हीकल है मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। समझो कि एक व्हीकल है, वो हॉरिजॉन्टल रोड पे क्या हो रही है, मूव हो रही है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? इन डाउट? नो डाउट। तो समझो कि अपने माइंड पे फिक्स करो कि एक व्हीकल है, अपनी कार है, समझो वो हॉरिजॉन्टल रोड पे क्या हो रही है, मूव हो रही है। तो देखिए सी है फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर व्हीकल और मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। है समझ में? तो देखिए भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसी के ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट होते हैं। है समझ में? सपोज तुम भी रास्ते पे जब चल रहे हो, वहां पे तुम्हारे सर के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है। है समझ में? है समझ में? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कुछ फोर्सेस ये व्हीकल के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, कुछ फोर्सेस इस व्हीकल के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट फोर्स है, देखिए फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। विच फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट व्हीकल, कौन से फोर्सेस इस व्हीकल पे एक्ट हो रहे हैं। तो सी हियर नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन n एक्टिंग, एक्ट मतलब काम कर रही हो, वहां पे एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने पहले बोला कि तुम भी जब रोड पे चलते हो लेकिन तुम क्या मोशन में हो, सीधा सीधा तुम क्या है, मोशन में हो। तो मोशन करते समय, तुम रोड पे चलते समय तुम्हारे सर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारे ऊपर एक्ट होती है, वैसे ही किसी भी व्हीकल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे मतलब डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर। देखिए यहाँ पे वर्टिकली है, वर्टिकली मतलब अलोंग ये वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। वर्टिकली मतलब क्या, अलोंग वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उसे वर्टिकली एक्ट बोलते हैं। है समझ में? तो सी है फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन n एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन n कहां पे एक्ट कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अलोंग वाई एक्सिस। है समझ में? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वेट mg। यहाँ पे देखिए वेट mg, व्हीकल का वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कभी भी ऑलवेज एक्टिंग ऑन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। है समझ में? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो वेट mg है कहां पे एक्ट होता है, नीचे के डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए आप जंप मार के देखिए नीचे ही गिर जाओगे, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है। खींचती है मतलब क्या, अपने वेट को खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, इसलिए ऑलवेज एक्टिंग, वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन डाउट स्टूडेंट्स? नो डाउट। नॉर्मल कहां पे, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड। वेट कहां पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज क्लियर? तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो फोर्स है, यहाँ पे एफएस मैंने बता के रखा है, एफएस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कैसा एक्ट होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? जरूरी। देखो इधर, चलो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सी है, ओके।
तो देखिए आप भी जब रोड पे चलते हो ना तो तुम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैसे डिस्प्लेस हो जाते हो, डिस्प्लेस हो गए कि नहीं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हाउ यू आर डिस्प्लेस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुंच जाते हो, ऐसा समझ में। तो देखिए तुम ऐसे चलते हो, तुम्हारे पैर ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसा समझ में, तो ये जगह पे रहते क्या, नहीं, ये आगे आगे जाते हैं, इसीलिए आप डिस्प्लेस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या होते हो, डिस्प्लेस हो जाते हो। तो तुम्हें आगे कौन लेके जा रहा है, तो तुम्हें आगे कौन लेके जा रहा है, ऐसा समझ में, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए तुम्हारे पैर ऐसे ऐसे चलते हैं तो तुम्हारे पैर अपने अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसा समझ में। तो उतना ही फोर्स अर्थ तुम्हारे ऊपर अप्लाई करती है, ऐसा समझ में, इसीलिए आप आगे जा पाते हो, ऐसा समझ में। तुम्हारे पैर जितना फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स अर्थ तुम्हारे ऊपर अप्लाई करती है, ऐसा समझ में स्टूडेंट्स, इसलिए आप वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्प्लेस हो जाते हैं, ऐसा समझ में। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट है ना भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अपनी जो व्हीकल है डिस्प्लेस हो रही है मूविंग पोजीशन में, देखिए मूविंग मतलब क्या है, आगे जा रही है, ऐसा समझ में, मूविंग मतलब क्या, आगे, इन मोशन। देखिए तो इसे कौन आगे लेके जा रहा है, इसे अपना फ्रिक्शन फोर्स आगे लेके जाने का काम करता है, जैसे कि तुम्हारे ऊपर अर्थ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, इसीलिए आप वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्प्लेस हो जाते हो। न्यूटन बाबा ने पहले बता के रखा है ना ये सब, बाबा आपने, उसी की तो कृपा है अपने ऊपर। चलिए यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग कहाँ पे एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग कहाँ पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली। दूसरा वर्ड है बैकवर्ड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेस वर्क करते हैं उसी को आप हॉरिजॉन्टली एक्टिंग बोलते हो। अलोंग वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे देखिए बैकवर्ड, तुम्हारे मन में क्वेश्चन एक होगा, सर बैकवर्ड क्यों, ऐसा ये भी तो इंपॉर्टेंट है, मैंने इन फ्रंट ऑफ क्यों नहीं लिखा, बैकवर्ड लिखा, ऐसा समझ में। तो देखिए अपनी व्हीकल आगे जा रही है, रिवर्स तो नहीं चलाओगे, ज्यादा से ज्यादा जनरली आप आगे ही लेके जाते हो गाड़ी, ऐसा समझ में, कभी कभी रिवर्स। तो यहाँ पे समझो, कंसिडर करो कि गाड़ी अपनी आगे जा रही है, तो आगे जा रही मतलब क्या है, टायर का डायरेक्शन देखो, कर 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 ऐसा पीछे पीछे देखो, पीछे या देखो पीछे, देखो गाड़ी आगे जा रही है, टायर ऐसे घूमते तुम्हारे, देखिए ऐसे, डायरेक्शन पीछे आ रहा है, डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, पीछे। तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगा दिया, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे क्रिएट होगा, पीछे के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन लिखा है। इन डाउट स्टूडेंट, नो डाउट सर। तो चलिए फिर आगे, एज में बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज क्लियर, ओके। तो ये फोर्सेस, दूसरा पॉइंट है अपना दूसरा पॉइंट है बैलेंसिंग फोर्सेस, ऐसा। तो ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, इसलिए आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल सीधी चलती है, ऐसे ऐसे कभी नहीं होती, जैसे चलाई वैसे सीधी चलती है, ऐसा मतलब बैलेंसिंग में चलती है। तो क्या करते होंगे ये फोर्स, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो सीयर बैलेंसिंग फोर्सेस, कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, कौन से फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ये देखेंगे। चलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन बैलेंसेस द वेट mg। देखो मैंने बोला, पहले बोला था कि तुम जब रास्ते पे चलते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो तुम्हारा जो वेट है वो नॉर्मल क्या करती है, बैलेंस करती है, ऐसा समझ में। तुम्हारे वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, नहीं तुम ऐसे इधर घूम जाते, इधर घूम जाते, इधर घूम जाते, रास्ते पे सीधे चल पा नहीं सकते थे, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है, वो तुम्हारे वेट को, अपने ऑब्जेक्ट को बैलेंस करती है, ऐसा समझ में। इसी तरह यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन एन इस व्हीकल के वेट को बैलेंस कर रही है। अंडरस्टूड, एनी डाउट स्टूडेंट, नो डाउट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन एन वेट mg को बैलेंस कर रही है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। वी कैन राइट हियर n इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1।
अंडरस्टूड स्टूडेंट? इन डाउट? नो डाउट सर, थोड़ा सा डाउट होगा। देखिए बैलेंसिंग मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन वेट mg को बैलेंस कर रही है, दोनों आपस में इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड। सी है, मैं एक सीधा एग्जांपल बता देता हूँ, सिंपल एग्जांपल। सी है, सपोज यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, सपोज यहाँ पे दो फ्रेंड्स है और यहाँ एक फ्रेंड्स है, आया समझ में? तुम हो और एक दूसरा फ्रेंड है, क्यों? क्योंकि आपके दूसरे दोनों फ्रेंड्स है, ऐसा कंसिडर करो। तो यहाँ पे देखो एक दीपक नाम का फ्रेंड्स है और यहाँ पे एक बाला साहब नाम का एक फ्रेंड्स है, आया समझ में? ये दोनों को कुछ भी काम नहीं रहता है, ये ओनली फ्री रहते। तो मैंने बोला कि इसको कुछ काम देते यार, बहुत फ्री घूमते हैं, आया समझ में? तो इन दोनों के बीच में मैंने बड़ा सा पत्थर रख दिया। बैलेंसिंग देखनी है, बैलेंसिंग यहाँ पे ध्यान दो जरा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर रख दिया सी है, और यहाँ पे मैंने दूसरी बात ऐसी, यहाँ पे स्ट्रिंग भी मैंने अटैच की, एक स्ट्रिंग मतलब अपनी रस्सी जो होती है ना, रस्सी, वो मैंने अटैच की। और दीपक को बोला कि तू इधर खींच, बाला साहब को बोला मैंने तू इधर खींच, दोनों खींचने लगे। तो वहां पे कंडीशन डाली मैंने, ये दोनों की जोड़ी क्यों लगाई मैंने, दोनों की जोड़ी क्यों लगाई कि दीपक के पास 50 जूल एनर्जी है, दीपक के पास 50 जूल एनर्जी है, बाला साहब के पास भी 50 जूल एनर्जी है। आया समझ में? एनर्जी मतलब क्या है, उनके दोनों के पास जो ताकत है वो सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये भी ध्यान में रखो। देखिए दीपक भी इधर खींच रहा, बाला साहब भी इधर खींच रहा, लेकिन जो पत्थर है इधर भी नहीं खिसका और इधर भी नहीं खिसका, इधर भी नहीं जा रहा उधर भी नहीं जा रहा। क्यों भाई? यहाँ पे देखिए इसके पास, दीपक के पास 50 जूल एनर्जी है, बाला साहब के पास भी 50 जूल एनर्जी है, मतलब उन दोनों की ताकत जो है वो क्या है, सेम है, इसलिए वो पत्थर अपने जगह पे बैलेंस रह रहा है। क्यों बैलेंस रह रहा है? क्योंकि ये दोनों देखिए यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड? तो देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन N बैलेंस इज द वेट mg, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। वी कैन राइट हियर नॉर्मल N इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। इन डाउट स्टूडेंट? नो डाउट। तो चलिए फिर आगे यहाँ पे देखिए, अब फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस किसको करेगा? चलो यहाँ पे मत देखिए, फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस किसी को करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा, ये तो पॉइंट है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे मैं एक व्यू निकालता हूँ, यहाँ पे मैं व्यू निकालता हूँ, व्यू, और यहाँ पे अपनी गाड़ी है, यहाँ पे क्या है, अपनी वेहिकल है। तो सी है, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे ये व्यू क्यों निकाला, तुम बोलोगे कि सर ये व्यू क्यों निकाला। तो देखिए यहाँ पे अपना रोड जो है ना वो हॉरिजॉन्टल तो है लेकिन कर्व भी है, दैट इज द पॉइंट। ओके, अपना रोड जो है हॉरिजॉन्टल भी है और कर्व भी है, ऐसा समझ में? तो ये व्यू कब दिखेगा, जब तुम ये वेहिकल को ऊपर से देखोगे। ऐसा समझो कि तुम हेलीकॉप्टर में बैठे हो, कहाँ पे हेलीकॉप्टर में बैठे हो, वहां से तुम गाड़ी को देख रहे हो, तभी तुमको वे व्यू दिखेगा। ऐसा समझ में? बैठोगे क्या यार हेलीकॉप्टर में, बैठोगे एक दिन, चलो जब तुम हेलीकॉप्टर में से ऊपर से देखोगे तो ये तुम्हें व्यू दिखेगा। आया समझ में? तो सर ये व्यू कब दिखेगा, जब तुम ऐसा नजदीक जाके देखोगे ना, ऐसा नजदीक गाड़ी के नजदीक जाके देखोगे ना तो तुम्हें ये व्यू दिखेगा। आया समझ में? नजदीक जाके, क्योंकि इसको आप झूम करके देखोगे ना, झूम करने में तो आधी जिंदगी जा रही है हमारी। आया समझ में? यहाँ पे झूम करके देखो तो तुम्हें ये व्यू दिखेगा। यहाँ पे झूम करके देखने के बाद ये व्यू दिखेगा। जब तुम हेलीकॉप्टर में हो, ऐसा समझो कि तुम हेलीकॉप्टर में हो और गाड़ी को ऊपर से देख रहे हो, तभी तुम्हें ये व्यू दिखेगा। आया समझ में? कर्व व्यू, ऐसा कर्व। अपनी गाड़ी हॉरिजॉन्टल पे तो है लेकिन कर्व भी तुम्हारे टर्न मार रहे, टर्न देखिए, ऐसा टर्न मार दिया। तो देखिए टर्न मार दिया, देखिए ऐसा टर्न मारे, मतलब इसको कंप्लीट करके देखो क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सर बन जाएगा कि नहीं, सर्कल कंप्लीट करो तो क्या बन जाएगा, सर्कल है, मतलब सर्कल में क्या रहता है, सेंटर भी तो रहता है सर, क्या रहता है, सेंटर। ऐसा समझ में? तो ये देखिए यहाँ पे टायर
ये कंप्लीट करके भी देखो क्या बनेगा, सर्कल। सर्कल मतलब क्या है, वहां पे सेंटर भी तो होगा, तो सेंटर की तरफ खींचने वाला जो फोर्स होता है, सेंटर की तरफ आने वाला जो फोर्स होता है, वो होता है सर सेंट्रीपिटल फोर्स। आया समझ में, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए तुम जब ऐसे सीधे जाते हो और बाद में टर्न मारते हो ना, तो तुम अंदर की तरफ झुकते हो, तो अंदर की तरफ कौन खींच रहा है तुम्हें, देखो ऐसा कौन खींच रहा है, देखो आपने व्हीकल जो ऐसे जा रही है तो अंदर की तरफ ऐसे झुकती है थोड़ी सी, तो अंदर की तरफ कौन खींच रहा है उसे खींच रहा है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। वो अपने फ्रिक्शन फोर्स को कर्व रोड पे बैलेंस करने का काम करता है। ऐसा समझ में, अंडरस्टूड। तो फ्रिक्शन फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। वी कैन राइट हियर Fs equals to Cpf। ओके, Fs equals to सेंट्रीपिटल का फार्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, देखिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे एक बात है, Fs का एक लिमिट होता है म्यू n। Fs का क्या होता है, लिमिट होता है, ऐसा समझ में। Fs का लिमिट होता है Fs इक्वल्स टू म्यू n, ऐसा समझ में। तो जहां पे Fs, वहां पे क्या पुट कर सकते हो आप, वहां पे क्या पुट कर सकते हो, म्यू n। देखिए यहाँ पे म्यू n, जहां पे Fs है वहां पे म्यू n पुट कर देना, ऐसा समझ में। इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर बाय r। इन डाउट स्टूडेंट, नो डाउट सर। देखिए फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वी कैन राइट हियर Fs इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r बिकॉज़ ऑफ फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट हियर इक्वल, बिकॉज़ ऑफ दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मैंने पहले ही बता दिया, एग्जांपल भी बता दिया, आया समझ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता ना, तो तुम्हारी जो व्हीकल है वो रोड के नीचे भी जा सकती है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा समझ में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, वहां पे कंट्रोल करने का काम करता है तुम्हारे फ्रिक्शन को। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसी फ्रिक्शन को तुम्हारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस करने का काम करता है, ऐसा समझ में। अंडरस्टूड, नो इन डाउट, नो डाउट। तो देखिए यहाँ पे Fs का एक फ्रिक्शन होता है सर, Fs का फ्रिक्शन कहाँ से आया, लिमिट कहाँ से आया, ऐसा समझ में। फ्रिक्शन का लिमिट कहाँ से आया, तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शन टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, तो वहां पे एक लिमिट होता है। फ्रिक्शन को लिमिट नहीं होता ना, तो अपने जो टायर्स है बहुत खराब होता है, एक दिन में खराब। दिन भर गाड़ी चलाओ, शाम में टायर बदलो, दिन भर गाड़ी चलाओ, शाम में टायर बदलो, ऐसा समझ में। तो वहां पे फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, म्यू n तक ही अपना लिमिट होता है, वहां तक ही अपने टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन हो जाए, ऐसा समझ में। तो एक म्यू मतलब क्या है, म्यू मतलब इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऐसा समझ में। ये कोएफिशिएंट है, इसकी एक वैल्यू होगी, वहां तक ही अपना फ्रिक्शन होगा। ये वैल्यू जो देंगे आपको, वही वैल्यू आपको पुट करनी होगी वहां पे, ऐसा समझ में। तो जहां मैंने क्या किया, यहाँ पे जहां पे Fs है वहां पे मैंने क्या पुट किया, म्यू n। म्यू n इक्वल्स टू क्या मिला आपको, mv स्क्वायर बाय r। यही इक्वेशन नंबर 2 है, ऐसा समझ में। तो यहाँ पे अपना टारगेट जो है, वहां यहाँ पे टारगेट क्या है अपना, स्पीड ऑफ द व्हीकल। जब अपनी व्हीकल हॉरिजॉन्टल रोड पे है और कर्व रोड पे है, तो वहां पे उसी की स्पीड का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिले, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, वहां से आपको स्पीड का फार्मूला मतलब v का फार्मूला मिल जाएगा। तो सी है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड करेंगे और v का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। चलिए डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, ऐसा समझ, which is the equation 2, mu n equals to mv square by r, mv square by r। equation number 1, which is the equation number 1, n equals to mg। इन डाउट, नो डाउट सर। यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए n कैंसल, m कैंसल, यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ म्यू, यहाँ पे क्या रहा अपना म्यू इक्वल्स टू, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
म्यू इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे एम क्या आंसर, ये जी जब यहाँ पे जाएगा ऊपर जाएगा तो आर के मल्टीप्लाई में जाएगा, ऐसा समझ में, तो वहाँ यहाँ पे क्या आएगा वी स्क्वायर, ये जी ऊपर जाने के बाद आर के मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आर जी। अंडरस्टूड, इन डाउट? नो डाउट सर। तो चलिए आगे, यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर आपको निकालना है वी, ऐसा समझ में, तो वी को यहाँ पे रखो वी, ये आर के डिवाइडेशन में, आर जब कहाँ पे डिवाइडेशन में, तो ये साइड जाने के बाद क्या बन जाएगा वो इन मल्टीप्लाई म्यू आर जी। आया समझ में, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला म्यू आर जी। इन डाउट स्टूडेंट? नो डाउट। मैथ है, मैथ के बिना तो फिजिक्स भी नहीं है। आया समझ में? तो चलिए यहाँ पे आपको भी चाहिए वी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सी हियर, स्क्वायर रूट मतलब क्या है, वी स्क्वायर का क्या बन जाएगा ओनली वी, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, चलो वी कैन राइट हियर ओनली वी। म्यू आर जी का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? नहीं, तो यहाँ पे रूट का साइन लगा दो म्यू आर जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ओके, यहाँ पे लिखना है आपको, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। तो देखिए आज इस वीडियो में आपने स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जब अपनी व्हीकल होगी हॉरिजॉन्टल और कर्व रोड पे, तभी ये फार्मूला आपको मिलेगा स्पीड का। ऐसा समझ में? अगर आपको लिखना है तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो आज इस वीडियो में यही रुकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वाणी फिजिक्स इजी फिजिक्स। थैंक यू।